हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शुक्र 10वें घर की, वीनस इन 10th हाउस दोस्तों। तो जल्दी से जान लेते हैं कि 10वां घर क्या है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी अच्छी बातें जो निकाली हैं मैंने शुक्र 10 को लेके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी मेरे को, मैं उसमें इस वीडियो में शेयर की हैं। तो दोस्तों 10वां घर क्या है, पहले थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 10वां घर ना, सबसे पहले 10वां घर क्या है? स्टेटस का घर है, ठीक है। पावर का घर है, अथॉरिटी, ठीक है। कि अथॉरिटी क्या है, 10वां घर दिखाता है। आदमी व्यक्ति के पास क्या अथॉरिटी है, 10वां घर दिखाता है। हाउस ऑफ कर्म, कर्म का घर है। हाउस ऑफ योर करेक्टर, आपका करेक्टर पता लग जाता है 10वें घर से कि आपका चरित्र कैसा है, आपका 10वां घर बता देता है, ठीक है। ओके, तो 10वां घर आप ये देखिए कि आपके जो बड़े भाई हैं उनकी हानि किस तरह की होगी। बड़े भाई बहन 10वां घर दिखा देगा आपको, ठीक है। 10वां घर 4th हाउस के ठीक अपोजिट है ना। तो 4th हाउस, हाउस ऑफ पीस। 10वां घर आपका हाउस ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। वॉयलेंस नहीं कहूँगा, एक्शन रिएक्शन, जो एक्शन या रिएक्शन करेंगे आप 10वां घर उसके अकॉर्डिंग। हाउस पीस 4th है, उसके ठीक अपोजिट साइड में। और कुंडली का जो सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, तो कर्म को ही सबसे ऊंचा बोला गया है, वो 10वां घर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में दोस्तों मकर राशि आती है, ठीक है, जिसके अधिपति शनि महाराज हैं और जिसके कारक सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शनिदेव को कहा जाता है दोस्तों। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुंडली के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि जो 10वें घर का लॉर्ड है वो ठीक हो और शनि महाराज ठीक बैठे हों, कंडीशन, तो उसके बिहाफ पे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर शनि महाराज पिट गए तो फिर सूर्य मंगल वो किस हिसाब से बैठे हैं 10वें घर को लेके, उसके हिसाब से रिजल्ट होते हैं, या मरकरी किस हिसाब से बैठे हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, मैंने बताया कि वीनस जो कि काल पुरुष की कुंडली में 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। और दोस्तों हमेशा वीनस जो है दिग्बली कहाँ होते हैं, 4th हाउस में होते हैं। और दोस्तों जो शुक्र है ना, वो मैंने आपको हमेशा बताया कि शुक्र क्या है, शुक्राणु, वैभव, लक्ष्मी, मेडिसिन, ड्रग, ठीक है, क्लोथ्स स्पेशली सिल्क, ठीक है, ज्वेलरी, आप कह सकते हैं कोई भी ब्यूटिशियन आइटम, ठीक है। शुक्र और आपका क्या व्हीकल्स, ठीक है, फ्लैट, ठीक है। तो ये सब शुक्र महाराज हैं। तो शुक्र महाराज दिग्बली कहाँ होते हैं, 4th हाउस में होते हैं दोस्तों। पर अब यहाँ पे वो ठीक अपने अपोजिट साइड में 10वें घर में आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जब शुक्र और शनि की मित्रता है, सभी जानते हैं 10वां घर सैटर्न की एनर्जी होल्ड करता ही करता है, वहाँ पे शनि का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कर्म का घर है। अब कर्म के घर में प्रेशर आप पे होगा ही होगा, कर्म बिना प्रेशर के नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए कि जब भी शुक्र शनि के घर में जाएगा ना, तो शुक्र को वहाँ अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे वो दिग्बली नहीं, दिग्बल उसका 0 है वहाँ पे। पर ये इसका ठीक अपोजिट बताता हूँ दोस्तों, जब भी शनि महाराज शुक्र के साथ हों, या क्या नाम है, शुक्र की राशि में हो, स्पेशली इन लिब्रा, तो वहाँ पे वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। उनको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। बट शुक्र नहीं होते हैं एक्चुअली, क्योंकि शुक्र के ऊपर सैटर्न का प्रेशर, क्योंकि शुक्र जो है ना सौम्य प्लैनेट है दोस्तों। वो कहाँ उठ के हो रहे हैं, 4th हाउस। 4th हाउस का कौन है, रूलर कर्क राशि, मून। सौम्य ग्रह के उसमें जाके, इमोशंस के एरिया में जाके वो कंफर्टेबल हो रहे हैं। बट यहाँ कहाँ है, कर्म भूमि में फंस गया। शुक्र सौम्य प्लैनेट है, वो कह रहे कहाँ मैं कर्म भूमि में फंस गया, यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, यहाँ सैटर्न का प्रेशर है, कर्मा करना है। तो अभी क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस क्या बनती है। देखिए, सपोज कीजिए चार्ट में सैटर्न अच्छे बैठे हैं, शुक्र 10 में बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति धीरे 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 एक अच्छा स्टेटस पा लेता है अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली आफ्टर मैरिज, ठीक है। शुक्र मैरिजेस को दिखाते हैं, हमको पता है ना, 2nd और 7th लॉर्ड है, और स्पेशली 7th लॉर्ड मूल त्रिकोण राशि शुक्र की। तो मैरिज के बाद वो अच्छा स्टेटस ले लेता है। और अगर सैटर्न यहाँ ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है,
और शुक्र को किसी अच्छे प्लैनेट की मदद नहीं मिल रही जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं 10वें घर के अंदर। स्पेशली देखिए सन दिग्बली होता है 10वें घर के अंदर, मंगल दिग्बली होते हैं, बुध अच्छा होता है बिजनेस के लिए 10वें घर के अंदर, और आपका राहु भी 10वें घर के अंदर बहुत अच्छा होता है दोस्तों प्रोफेशनली, है ना। तो जो शुक्र को यहाँ सपोर्ट कर जाए इनडायरेक्टली, सन सपोर्ट नहीं करते बट सन अगर प्रेजेंट हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जब जब अंतर्दशा चलेगी, या वो व्यक्ति या अगर कोई फीमेल है तो, या लेडीज़ है मेल जो भी, तो अगर वो अपने सन रिप्रेजेंट पर्सन जो उनके चार्ट में सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर तो है ही हैं, अगर उनसे डायरेक्शन लेते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है वहाँ पे सन से भी। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये जो यहाँ पे व्यक्ति रहेगा, शुक्र अकेला मतलब है, कुछ सपोर्ट नहीं है, तो उसको परेशानी होती है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या होता है, सैटर्न का प्रेशर होता है उसके ऊपर, अब उसको कर्मा परफॉर्म करना है, तो क्या है ना, जो उसकी रियल क्वालिटीज़ है ना शुक्र की, वो डाउन होने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 10वें घर में ऐसे में शुक्र है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से, और सैटर्न इन नॉट इन गुड प्लेस, तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का देखिएगा, जैसे शुक्र किसका कारक मैंने बताया, ज्वेलरी है, तो ऐसा व्यक्ति पुरानी ज्वेलरीज देखेगा, उसमें क्वालिटी ढूंढने लगेगा, उसकी क्वालिटी अब राइज नहीं हो रहा है, वो हल्का हो गया वहाँ पे। घर वो देखा, पुराने घर देखेगा, व्हीकल्स देखेगा, पुराने व्हीकल्स की तरफ बढ़ेगा, पुराने व्हीकल्स की तरफ उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पुराने में रिफाइंड सोच रहा होगा कि पुराने में अच्छा मिले। क्यों, अभी क्या हो रहा है, बट जब जब गोचर में सैटर्न ठीक पोजीशन पे आ रहे हैं और सही नहीं है उसके चार्ट में, और ठीक पोजीशन में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उस टाइम पे राइज करेगा। इस चीज़ को आप जज कर देख सकते हैं, अपनी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि जब शुक्र यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, सिंह मतलब आप ही समझ लीजिए पावर अथॉरिटी है। अब स्पेशली अगर यहाँ पे ये फीमेल्स के लिए, गर्ल मतलब लेडीज़, ठीक है, अगर कोई लेडीज़ है यहाँ पे है, जॉब करती हैं और 10वें घर में है, और उन अगर सिंगल है यहाँ पे वीनस, तो वो लेडीज़ बहुत परेशान होगी। अपनी चेयर तो उसको मिल गई, सपोज करो उसकी एजुकेशन प्रोफेशन अच्छा है, उसको चेयर मिल गया कैसे भी, बट अब वो लीड करने में, डायरेक्शन देने में अपनी टीम को, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। वो उनको डायरेक्शन नहीं दे पा रही होगी, वाई, क्योंकि अब उसको कोई सपोर्ट करने वाला प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर उसके पास कोई प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल कोई कंजशन कर रहा है या कोई देख रहा है प्लैनेट, ठीक है, या इवन जिस नक्षत्र में वीनस बैठा है उस नक्षत्र का जो ऑनर है वो कहाँ बैठा है जाके, वहाँ से रिलेटेड पर्सन या उस जगह से रिलेटेड पर्सन से उस व्यक्ति, स्पेशली उस फीमेल को जो इस सिंहासन पे बैठी हैं या जिस चेयर पे बैठी हैं, उनको क्या करना है, उनसे डिस्कस करना है अपने प्लान्स के बारे में कि इज़ इट इन अ राइट वे। उसकी प्लानिंग, उसको डायरेक्शन नहीं पता है कहाँ क्या करना है, अथॉरिटी मिल गई वीनस को यहाँ पे, बट अब उसको काम करने डायरेक्शन, तो उसको क्या करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से कंसल्ट कर लेना चाहिए, या फिर किसी का अगर मार्स है अवेलेबल है तो मार्स से रिलेटेड पर्सन हो गया। मार्स कौन है, उसका छोटा भाई भी, और मार्स छोटे भाई को भी दिखाता है, मार्स हस्बैंड्स को भी दिखाता है, ठीक है, मार्स आपके फ्रेंड्स को भी दिखाता है। तो थोड़ा उसे डिस्कस करें कि ये इस तरह से, तो क्या होगा कि उसको वहाँ से ना थोड़ा डायरेक्ट, क्योंकि 10वें घर में ना मार्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डायरेक्शन सन कंसर्न से उसकी बनेगी नहीं, ठीक है, सन है ना, तो सन से अगर अथॉरिटी से पूछेगी तो अथॉरिटी से उसकी बनेगी नहीं वहाँ पे। हाँ, कलीग से डिस्कस कर सकती है, क्योंकि सैटर्न कलीग हैं, पर सैटर्न से पूछने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि सैटर्न कलीग में उसको लगेगा कि आई एम ऑन अ टॉप और मेरे जो साथ वाले हैं वो नीचे वर्ग के हैं या नीचे हैं, तो मैं उनसे डिस्कस नहीं कर सकती इस बारे में। तो वो इस चीज़ को अपने घर में भाई से, जैसे मैंने बताया हस्बैंड से, उनसे डिस्कस करे। अगर उसका मतलब स्पेशली सन और मार्स अच्छा है या मरकरी अच्छा है 10th हाउस का, अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो मरकरी को देखें यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है दोस्तों, ट्राई कीजिएगा, इसको आपको रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए 10th में वीनस हो तो व्यक्ति को ना स्पेशली बैकबोन इशू करता है, ठीक है, या बैकबोन या पीठ से कंसर्न, स्पेशली पीठ के हिस्से से कंसर्न, और उसको प्रॉब्लम देता है, मेडिसिन होता है, या हो सकता है उसे कभी चोट लगी है, वो ये डिपेंड करता है कि किस नक्षत्र में है, कौन से साइन के अंदर है, ठीक है। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी हानि किस डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे वीनस उच्च का होके बैठा है, 12वें घर में उच्च का होता है ना वीनस, तो 12वें घर में आके बैठा है। तो आप ये देखिएगा कि 12वें घर में उच्च के होते हैं, तो उनके लिए 12वें पर हानि में है, तो किस तरह से हानि होगी।
ऑफ कोर्स बड़े भाई बहन उसके मैक्सिमम केस में अच्छे रिच होंगे, क्योंकि आदमी खर्चा हानि रिलेटेड टू वीनस खर्च तभी करेगा जब उसके पास पैसा होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे एक चीज़ और कि जो मैंने इसमें देखा कि देखिए यहाँ पे अगेन सैटर्न, ठीक है, अगर सैटर्न कुंडली में नहीं ठीक बैठे, वीनस भी ठीक नहीं है, राशि भी ठीक नहीं आई वहाँ पे दोस्तों, सपोज कीजिए शुक्र के शत्रु की राशि आ गई, ठीक है, सैटर्न भी बहुत वीक है, सन भी ठीक नहीं है, मार्स भी ठीक नहीं है, वीनस मरकरी भी ठीक नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या करे कहाँ से करे, पर उसको रूल तो करना है, चेयर है उसके पास, बस उसको अपनी चेयर बचाना भारी पड़ रही है उसको। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो मतलब जिसको हम ये बोलते हैं दैवीय शक्ति की बात करते हैं, वीनस दुर्गा स्तुति, दुर्गा माता दुर्गा की स्तुति, महाकाल की स्तुति, महाकाल महाकाली, इवन हनुमान जी की भी स्तुति कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, जो चेयर की डिमांड है या जो वहाँ सैटर्न का प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से वीनस काम नहीं कर पा रहा है, वो बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसके पास ना उसमें एक एनर्जी आ जाएगी कि जिससे वो उस प्रेशर को ना झेल सके और अपनी जॉब अपने प्रोफेशन को बचा सके। यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, बहुत आगे जाते हैं वीनस टेंथ में, ऐसा नहीं है, उसको एक राजाशाही नौकरी होते, पर अगेन डायरेक्शन उसको पूछना पड़ता है लोगों से जाके, मैं ये काम शुरू करूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं अब ये नया काम करूंगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसको जाना पड़ रहा है दूसरों के पास बार बार, उसको ये खुद पे विश्वास नहीं कि मुझे मेरे काम होगा नहीं हो पाएगा, मैं ये प्रोजेक्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शंस थी वीनस इन 10th हाउस। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।